अभी पवन जी एक आस्था पे बात कर रहे थे। हाँ। तो आपने बड़ी बेहतरीन एक बात बताई कि गांधी जी ने 1931 की जो बात थी, हम्म। तो उस आस्था में और वर्तमान की जो आस्था आप किस तरीके से देखते हैं, क्या उसमें क्या डिफरेंसेस आए हैं? हम्म। और मैं अपनी समझ बता रहा हूँ। पहली बात तो ये है ना, बुद्ध के ज़माने की एक बात है कि बुद्ध के निर्माण के बाद लोगों को ये लगा कि बुद्ध ने तो कुछ लिखा विखा नहीं, जो कुछ उन्होंने बोला ही था ना। तो ये हुआ कि भाई उन्होंने इतना बोला है 40-45 साल तो उसको हम लोगों को उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यानी उन्होंने बोला कुछ और कोई बोलता है कि वो उन्होंने ये बोला अलग कुछ, मतलब अपनी समझ से उसने उसको इंटरप्रेट करते हैं। हम जो भी कुछ सुनते हैं उसको इंटरप्रेट करते हैं। मैं तो शब्दों में ही बोलता हूँ, कोई भी शब्दों में ही बोलता है या लिखता है, उसको दूसरा आदमी पढ़ता है या सुनता है। तो जब वो पढ़ता है या सुनता है तो वो क्या करता है उस समय, वो जो शब्द हैं उसको वो समझने का प्रयास करता है, उसका अर्थ निकालता है। उसका अर्थ और बोलने वाले का या लिखने वाले का अर्थ अगर एक नहीं होता तो बात कुछ की कुछ हो जाती है ना। तो बुद्ध ने बहुत कुछ बोला और बोलने के बाद वो तो चले गए। तो ये लोगों ने बोला कि भाई अब लोगों ने उसको कुछ का कुछ बोलेंगे तो हम लोगों को उसको कंठस्थ कर लेना चाहिए जो उन्होंने कहा है। पर कैसे माने कि बुद्ध ने ही कहा है, और ये कहीं ये आदमी जो बता रहा है कि बुद्ध ने ये कहा है वो ही है जो बुद्ध ने कहा है। तो फिर उस पर काफ़ी उन लोग बैठे, उन्होंने चिंतन किया। तो उन्होंने कहा जो लोगों ने अरहंत पद पा लिया है, अरहंत वो होता है उनकी मान्यता के अनुसार जो आखिरी स्टेज है कि उसके बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। वह उसने उसके सब लाग लपेट सब ऐशनाएं खत्म हो गई हैं, तो अब वो शुद्ध हो गया है एक तरह से। तो अब उसमें कुछ तो ऐसे लोगों से हम सुने कि बुद्ध ने क्या कहा है, किसी से भी नहीं सुने। तो ऐसे लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि भाई आपने जो सुना, आपको जो याद है आप बताइए। उसको हम, क्योंकि ये मान लिया गया कि ये लोग जो बोलेंगे वो सही होगा। तो वो जब वो वाणी आज भी है, वो पाली में है, और उसका हर एक श्लोक के पहले 3 शब्द बोले जाते हैं। वो क्या कहा, वो 3 शब्द क्या है? ऐसा मैंने सुना, एवं मैं सुतंग। वो ये नहीं कहते कि बुद्ध ने ऐसा कहा, वो ये कहते हैं सबसे पहले ऐसा मैंने सुना। हो सकता है बुद्ध ने कुछ और कहा हो, लेकिन ये मैंने सुना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जो बात अपनी होगी वो बात मैंने जो गांधी जी को समझा या मैं जो आस्था से, मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि ऐसा ही है, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी बात है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। तो हम तुमसे ये कह रहे थे कि हम गांधी जी के 1917 या 18, मुझे ठीक से याद नहीं है, अभी देख के बता दूंगा। गांधी जी साबरमती आश्रम में एक प्रवचन उन्होंने दिया, उन्होंने कुछ लंबा भाषण दिया। वो उसके पीछे की पृष्ठभूमि यह है कि वहाँ अहमदाबाद में बहुत सारी मिलें थीं जो कपड़ा बनाती थी, और उनके उस मिलों में मजदूर काम करते थे। उनको लगता था कि हमको जो पैसे मिल रहे हैं वो जायज पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमको ज़्यादा मिलने चाहिए। तो उन्होंने बहुत कोशिश की पर वो हुआ नहीं। तो वो लोग आखिर में उन्होंने ये फैसला लिया कि हम हड़ताल पे बैठेंगे। गांधी जी उनके साथ थे। उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि भाई तुम्हारी मांग जायज है, ठीक मांग कर रहे हो, और जायज मांग के साथ ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम हड़ताल करो।
तो उन्होंने भरोसा दिया कि तुम्हारी मांग जायज है और ईश्वर तुम्हारे साथ है। ठीक है, 40 दिन हो गए, उनकी मांग नहीं मानी गई, मिल मालिकों ने उनकी मांग नहीं मानी। तो 40वें दिन जब हड़ताल टूटने के कगार पे आ गई कि अब नहीं, ये लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे, पैसे नहीं है घर में, खाने को नहीं है, तो हड़ताल टूटने वाली है, तो गांधी जी उस दिन उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अनशन पे बैठूंगा, मैं भी भूखा रहूंगा। और अब मैं भूखा रहूंगा तो अब मिल मालिक जो लोग हैं वो गांधी जी के भक्त थे, उसमें से बहुत सारे लोग, सारा भाई, मफतलाल, ये जितने लोग थे गांधी जी को मानते थे। तो गांधी जी अगर अनशन पे बैठेंगे तो मानेंगे ही वो लोग, गांधी जी इस बात को जानते हैं। तो पर वो उस पे बैठने के पहले ये भाषण उन्होंने दिया जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। उसमें वो कहते हैं कि मैं ये जो काम कर रहा हूं ये बहुत अहिंसक काम नहीं है, मैं भूखा रह रहा हूं, पर मैं भूखा रहने के पीछे मेरा मकसद ये है कि मैं दबाव बना रहा हूं मिल मालिकों के ऊपर कि मैं मर जाऊंगा। अब आप मानो ये बात को, ये दबाव है, ये अच्छी बात नहीं है, ये भी एक तरह की हिंसा है, लेकिन फिर भी मैं ये कर रहा हूं क्योंकि इसके विकल्प ये है कि मैं अगर हड़ताल पे ना बैठूं, मैं अनशन पे ना बैठूं, तो ये हड़ताल टूट जाएगी। हड़ताल टूट जाएगी, उससे भी मुझे कोई लेना देना, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि मैंने इनको आश्वासन दिया है कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। अगर इनकी हड़ताल टूट गई तो इनकी ईश्वर पे से आस्था हट जाएगी या कमजोर पड़ जाएगी। वो नहीं पड़नी चाहिए, वो कमजोर नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं उनके भरोसा बना रहे ईश्वर में, इसलिए भी मैं हड़ताल पे बैठ रहा हूं आज। ये बात लोग, इसका जिक्र नहीं होता, ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि गांधी मेरे हिसाब से ये मानते हैं कि भारत जो है वो अलग प्रकार का देश है, अलग प्रकार की सभ्यता है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो हमारे है वो है यहाँ के साधारण लोगों में ईश्वर के प्रति आस्था, और इसको वो भारत की आत्मा कहते हैं, और इसको वो बहुत बड़ी बात मानते हैं, बहुत ताकत मानते हैं इसमें। तो ये ताकत खत्म नहीं होनी चाहिए, एक बात। फिर वो उसी लेक्चर में ये बात करते हैं कि भारत के 2 बड़े लोगों का जिक्र करते हैं। एक पंडित मदन मोहन मालवीय का, उनको वो कहते हैं ये बहुत बड़े शास्त्रों के ज्ञाता है। और दूसरे आदमी का जिक्र करते हैं बाल गंगाधर तिलक का, लोकमान्य तिलक का, कि इनके लिए लाखों लोग अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे, इतने बड़े आदमी हैं। इन दोनों का जिक्र इसलिए करते हैं कि ये दोनों दक्षिणपंथी राइट विंग के लोग माने जाते हैं। कांग्रेस में हर तरह के लोग हैं, लेफ्ट ओरिएंटेड लोग भी हैं, उस समय भी है, और सेंट्रिस्ट भी हैं, और राइट विंगर्स भी हैं। तो ये राइट विंगर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि राइट विंगर्स के बारे में आज भी और उस समय भी ये माना जाता है कि ये लोग थोड़े धर्म को समझने वाले लोग होते हैं, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोग होते हैं, इसलिए उनकी बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ये 2 बड़े लोग हैं हमारे देश में, पर ये भी, शब्द महत्वपूर्ण है, भी, ये भी भारत को यूरोप जैसा ही हुआ देखना चाहते हैं। इस बात को अगर हम समझें तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि ये 2 बड़े लोग जो दक्षिणपंथी हैं, जो ईश्वर की बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, ये भी भारत को यूरोप जैसा ही हुआ देखना चाहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि तिलक महाराज ने 6 साल मांडले की जेल में कष्ट भोगा, बहुत कष्ट भोगा, लेकिन वो कष्ट को इस दृष्टि से भोगा
यूरोपियनों को दिखाने, अंग्रेज़ों को दिखाने कि हम भी तुम्हारी तरह शारीरिक कष्ट झेल सकते हैं, हम भी बहादुर हैं। लेकिन अगर वो ये कष्ट को इस दृष्टि से भोगते कि ईश्वर में आस्था रख के भोगते तो बात कुछ और होती।